गुरुजी जब फर्स्ट बार घर आए तो गुरुजी ने रुद्र रुद्र पूजा हाँ, हुई इंद्र थी। पूजा हुई थी मंदसौर में, उसके बाद काफ़ी फिर बड़ा। घर पे आए वो रुद्र पूजा के बाद। तो अंदर आके फिर गुरुजी बोले, खुश ना अब तो तू, मैं आ गया। ये ये ही पहले से एंट्री होते ही गुरुदेव ने, "तू अब अंदर तो के खुश है कि देख मैं आ गया।" वो शब्द मुझे आज भी याद है। तो मैंने बोला, मैं कि गुरुजी ये तो होना ही था, आपको तो आना ही था। मेरा मैं तो इंतज़ार बहुत लंबा था गुरुदेव, इतना इतना इंतज़ार किया। बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। तो फिर अंदर आए गुरुजी, मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी गुरु पूजा की भी तैयारी है और भोजन भी तैयार है, आप क्या लेंगे पहले, क्या करें? तो बोले ऐसा करो, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले भोजन करते हैं, फिर पूजा। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो हमने नीचे ही, डाइनिंग हमारी नीचे थी, किचन भी नीचे ही था और उनका बेडरूम ऊपर रेडी किया हुआ था। तो मैं कहा नीचे यहाँ भोजन लगा देते हैं, आप फ्रेश वगैरह हो जाइए। तो फिर गुरुजी खड़े हो गए वहाँ डाइनिंग हॉल के कुछ उधर। देर ऐसे खड़े रहे ऐसे ही बस, खड़े रहे, पूरे घर को उन्होंने देखा। नजर घुमा के पूरा देखा उन्होंने खड़े होके। फिर ऊपर नजर गई, फिर जो रूम मैं बनवाने की जिद कर रही थी, और जो मुझे मैं नहीं नहीं बना रहा बनाने था, थे, उस रूम की तरफ उन्होंने इशारा किया। बोले क्या हम भोजन उस रूम में ले सकते हैं? वहाँ कर सकते हैं डाइनिंग की बजाय। मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी, आप वहीं पे फिर कीजिए। इसने मेरी तरफ देखा, वही रूम, जो आप नहीं बनवा रहे थे और जो मैंने आपको बोला था कि ये गुरुदेव का रूम है, वो ज़रूर आएँगे। उसी रूम में गुरुदेव भोजन किए, उसी रूम में सब लोगों से मीटिंग करी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, है ना? उसी रूम से फिर जब वहाँ पाकिस्तान गए थे गुरुदेव उदयपुर होके, 2012 में, वो अपने घर से ही फिर होके गए थे तब। और उसी रूम में गुरुदेव बैठे और उसी रूम में, मतलब जो मैं नहीं बनवा रहा था वो। और इसने बोला कि ये रूम गुरुदेव का होगा, इसी में ही आप प्लीज़ उसको बनवाओ आप उसको। वहीं पे फिर बैठ के उन्होंने गुरु पूजा भी करवाई, भोजन भी वहीं किया। अब भोजन पे एक और स्टोरी है, गुरु स्टोरी। मैं इतनी बावली हो गई थी, मुझे तो यही लग रहा था, मैं इनको बोल रही थी कि मुझे सँभाल कि जिस लेना। दिन मतलब गुरुदेव ऐसा आएँ, मतलब नहीं ऐसे कि मेरी मुझे साँसें थम मुझे जाएँ। साँस थम जाए या मैं गिर जाऊँ, क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो कुछ 5-6 लेडीज़ का ग्रुप बनाया था मैंने, और सुबह क्रिया करके फिर भोजन की तैयारी की थी कि सब खाली मन से गुरुजी के लिए बनाएँ। सबने अपने-अपने पसंद के सब आइटम, बहुत सारे 20-22 तरह के आइटम बने थे भोजन में। तो टीचर ने बोला था कि घर पे आप लोग खाना नहीं खाओगे। बाहर के तो दूर की बात, आप घर वाले भी नहीं खाओगे, सिर्फ़ गुरुदेव के लिए सिर्फ़ बनेगा। गुरुजी के लिए बनेगा। बाकी जितने भी सब लोग आए थे उनके लिए हमने एक पास में ही वो अ, था गार्डन गार्डन, वहाँ। उसमें व्यवस्था की थी 600 साढ़े 600 लोगों के भोजन की। तो बोले सब आप लोग भी वहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो सिर्फ़ गुरुजी के लिए बनाया था। तो सबका डिसाइड हो गया कौन क्या-क्या बनाएगा, तो मैंने सिर्फ़ एक आइटम बनाया था कि मैं भी एक तो कुछ मेरे उससे बना के खिलाऊँ, भगवान आ रहे हैं। तो मैंने हांडवी के लिए, उस टाइम हमारे मंदसौर में कुछ भी ऐसा मिलता नहीं था, ये ब्रोकली और ये रेड येलो चिली वगैरह, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, वो नहीं थी, तो मैंने इंदौर से मंगवाई थी सब, गाजर वगैरह की, उसमें सब काजू, किशमिश वगैरह, मैं कहा हांडवी बनाऊँगी मैं बस। तो उसका घोल तैयार करके और मैंने रख दिया कि जब गुरुजी आएँगे तभी गरम-गरम बनाऊँगी। पर मैं तो गुरुजी आए तो मैं तो पागल हो गई और बनाना ही भूल गई। बाकी सब कुछ खा लिया गुरुदेव ने। भोजन ऊपर पहुँच गया और वो वैसे की वैसे ढकी हुई रह गई। फिर गुरुजी ने अच्छे से भोजन कर लिया, वो सब थे फ़ोटोग्राफ़र वग़ैरह। फिर गुरुजी ने मुझसे बोला कि भोजन के समय, बोले कि भोग के समय सब लोग खड़े नहीं, मैं कहा मैंने सबको फिर नीचे किया और फिर उन्होंने भोजन जब सब कर लिया, तो फिर गुरुजी मेरे को लास्ट में बोलते हैं, "देखो तुम कुछ भूल रही हो, कुछ रसोई में रह गया शायद।" मैं कहा नहीं गुरुजी, जो-जो बना था मैं सब सब कुछ लेके आ आ गया है। गई, सब आ गया है यहाँ पे। बोले नहीं तुम जाके देखो एक बार, कुछ भूल गई। फिर मैं नीचे गई, सब मैंने ढक्कन हटा-हटा के देखा, तो मेरा हांडवी का घोल ऐसे कैसे फुला रखा था। मैं और मेरे सबने सब बना के खिला दिया, मेरा ही बना, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, मैं तो भूल गई, पागल हो गई। फिर बैठ के मैंने उसको बनाया, तब तक गुरुजी थाली पे ही बैठे क्योंकि थे। वो थोड़ा-सा 10 मिनट लगते हैं उसको पकने में, वो हांडवी को, सिकने में। थोड़ी सिम गैस पे उसको करना पड़ता है, तो तो गुरुदेव सब 8 भोजन कर चुके 10 थे, लेकिन मिनट उसके तक लिए वो गुरुदेव थाली बैठे रहे, पे 10 मिनट खाली थाली पे बैठे रहे गुरुदेव, और जब ये वो वेट हांडवी करते रहे। तो फिर मैं उसको लेके आई, बोले देखा मैंने बोला था ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी सॉरी। बोले कोई बात नहीं, तुम ये पहले लाती तो मैं चपाती कम खाता, ये बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद बनी है और बहुत हेल्दी है। फिर चित्रा दीदी भी वहीं थे दूसरे रूम में, फिर उन्होंने चित्रा दीदी को बोला
कि चित्रा ये लेना, ये बहुत हेल्दी बनाया है इसने और बहुत स्वादिष्ट है। वेदा बॉयज़ ने। वेदा बॉयज़ को बोले कि इनको सबको ये प्रसाद खिलाना। तो ऐसी अद्भुत